मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में यूपी बीसी सखी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे जिसने कमेंट किया है। सारे सवालों का हम जवाब आपको देंगे, लेकिन चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आगे हम आपको देंगे। उससे पहले कुछ हम बीसी सखी के बारे में कुछ और सूचना हमें मिली है, तो जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम आपको बता दें कि जैसा कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ऐप को लेकर के जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वहाँ पर डेटा आपका डिलीट हो गया है, जिसका मान लीजिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी था कि हमारा मोबाइल या बंद हो गया या फॉरवर्ड करा दिया, कुछ भी ऐसा करा दिया है और उसके बाद उनका डेटा उसमें से चला गया है और ऐप तो अनइंस्टॉल हो ही गया है। दोबारा से इंस्टॉल करने पर OTP नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो आपने वहाँ पर डेटा पहले दिया हुआ था और आपका एक बार OTP आया था, ठीक है, आपका वहाँ पर मतलब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका डेटा वहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है और वहाँ से आपका डेटा कहीं भी जाने वाला नहीं है। ऐसा आप लोग बिल्कुल न सोचें कि ऐप डिलीट हो गया है, ऐप मोबाइल फॉरवर्ड करा दिया गया है तो ऐप डिलीट हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपका वहाँ से डेटा चला गया है, ठीक है। आपने वहाँ डेटा एक बार फिल किया था, सब कुछ डेटा वहाँ पर आपका सुरक्षित है। जब दोबारा से आप ऐप में कभी को OTP आता भी है, आए ना आए, लेकिन मान लीजिए ऐप को जब भी अपडेट होगा ऐप, तो आपका उसमें सारा डेटा उसमें सुरक्षित रहेगा, आपको वापस से आपका डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचें कि डेटा चला गया है आपका या फिर डिलीट हो गया है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये डाउट सबके मन में है इस वक्त कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने डेटा वहाँ पर दिया हुआ है और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई है, ठीक है, तो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर सुरक्षित है अभी भी। ऐप डिलीट होने की वजह से या OTP नहीं आने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि OTP नहीं आ रहा है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि वहाँ पर सही से जिसने भरा हुआ है और उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई है अगर, तो उसका आ जाएगा रिजल्ट। इसमें किसी भी प्रकार की आसानी नहीं है और सभी का रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐप डिलीट हो गया, OTP नहीं आ रहा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चुने गए लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, चाहे जहाँ से आपको मिल जाए जानकारी। इतना जरूर हो सकता है कि जो नहीं चुने गए हों उनको कोई जानकारी ना मिल पाए, ये हो सकता है। और एक जानकारी हम आपको और दे देते हैं कि जिसका रिजल्ट आ चुका है और उनके यहाँ पर बहुत ही कम लोग वहाँ पर फॉर्म भरे हुए थे, ठीक है। जहाँ पर कम लोगों का फॉर्म भरा गया था, कम लोग थे, वहाँ पर जल्दी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है वहाँ पर सिलेक्शन होने में टाइम लग रहा है। किसी का रिजल्ट आएगा, सभी को जानकारी मिलेगी, ऐसा नहीं है किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, सबका रिजल्ट आएगा। आगे देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे, कई दिनों से समूह के बारे में बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे आगे। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि जिसका रिजल्ट आया है, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, सबको ये काम लगने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। आपको दिखाने से पहले, आपको बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली की डेली मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली अपडेट मिलती रहती है। कुछ ना कुछ हम आपको नई जानकारी सूचना देते ही रहते हैं। रिजल्ट के बारे में भी जब आती है सूचना तो हम आपको दे देते हैं और कोई ना कोई जानकारी हम आपको बीसी सखी के बारे में देते ही रहते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी को जानकारी इस बारे में मिल सके। कमेंट भी कर दिया करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, किसी भी योजनाओं से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम आपको पहले आप पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। क्या पुराने स्वयं सहायता समूह भी इस परियोजना में शामिल किया जा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। केवल नए SHG की इस परियोजना में शामिल किए जा सकेंगे और बैंक सखी में खाता खोलने की तारीख के आधार पर नवगठित स्वयं सहायता समूह को इस परियोजना के अंतर्गत गिना जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, हमने पहले की वीडियोज में भी बताया था, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो
पुराने पहले के स्वयं के सहायता समूह महिलाएं चला रही हैं, तो इसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप प्रूफ देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें ये प्रश्न था कि क्या समूह चला सकती हैं महिलाएं जो पहले से हैं, वो क्या उनका इसमें लाभ मिलेगा या फिर उनका इसमें सिलेक्शन होगा? तो जी नहीं, उनका सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। केवल नए एसएचजी इस परियोजना में शामिल हो सकेंगे कि बैंक में खाता खोलने की तारीख के आधार पर, यानी कि जब आप बैंक में खाता अपना खोलेंगे स्वयं सहायता समूह का, उस परियोजना के आधार पर इसमें गिना जाएगा। तो किसी के मन में यह सवाल नहीं होगा कि जो पहले से चला रही हैं उनका हो जाएगा, तो इसमें नहीं होने वाला है। आप ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए और भी हम आपको जानकारी देंगे, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो पर, और वीडियो पर स्किप ना करें क्योंकि सभी को जानकारी मिलनी चाहिए और यह आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा। देख लेते हैं, क्या पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूह महिला स्वयं सहायता से गिने जाएंगी? तो इसका उत्तर है नहीं। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे समूहों की केवल क्षमता वृद्धि की जा सकती है। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, पहले से जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं वो स्वयं सहायता समूह से नहीं गिनी जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर यही था। और नेक्स्ट भी देख लीजिए, स्किप ना करिएगा। क्या बिना बचत खाते के स्वयं सहायता समूह पर विचार किया जाएगा? आंसर देख लीजिए, नहीं, बचत खाते के स्वयं सहायता समूह को इस परियोजना में शामिल माना जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आगे भी हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, देखते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंक सखी के तौर पर काम करने की हरी झंडी मिल गई है। प्रथम चरण में जिले के 31 बैंक शाखाओं में तैनाती की जाएगी। इसके लिए अर्हता मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रथम चरण में जिले के 31 बैंक शाखाओं में तैनाती की जाएगी बीसी सखी की। ये आगे देख लेते हैं कि बैंक सखी बनकर महिलाएं संभालेंगी बैंकों में कामकाज। NRLM तहत गठित समूहों की महिलाएं नियुक्त होंगी। ठीक है, समय से समूहों को सुविधाएं दिलाने में सहायक बनेंगी सखी। जिले के 31 बैंकों में समूह के सदस्यों को मिलेगा अवसर। आपको समझ में आ गया होगा, जिले के केवल 31 बैंक में समूह के सदस्यों को इसमें अवसर मिलेगा बीसी सखी बनने के लिए। तो यह सब जानकारी हम आपको केवल इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके और सब कुछ आपको पता रहेगा, तो आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। कुछ और जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सखी का चयन एवं तैनाती संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन द्वारा की जाएगी। ठीक है, जिले के 31 बैंक शाखाओं में चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन चीज देख लीजिए, चयन के लिए बैंक में समन्वय बनाने के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विकास अधिकारी यानी कि आपके ब्लॉक के अधिकारी जो होते हैं। 30 समूह पर एक बैंक सखी का चयन। बैंक में सखी की नियुक्ति के लिए हाई स्कूल पास आ रहे हैं, ऐसा तो सभी को लगभग पता ही है। आगे बात कर लेते हैं। ये सूचना आप जरूर देखिएगा क्योंकि सभी की ये काम आने वाली है। नहीं देखी आपने तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि सभी के काम की बात है, तो देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आवेदक का उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, ये पता है सबको। कम से कम 30 समूहों का बैंक में खाता होने पर एक बैंक सखी का चयन किया जाएगा। ना करिएगा, बहुत ही काम की बात है आपके लिए। और उसके बाद 80 से 160 समूह के खाते पर 2 बैंक सखी और 160 से अधिक समूहों पर 3 की तैनाती की जाएगी। अगर आपको कोई नहीं देगा, ध्यान से सुन लीजिए। और उसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर स्टेट लेवल फेडरेशन और नोडल ग्राम संगठन बैंक सखी का चयन करेगी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बैंक सखी का चयन किया जाएगा परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर। एक बात और बता दें कि परीक्षा भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वैसे ही इंटरव्यू लेकर के आपको सिलेक्शन इसमें भी हो भी सकता है। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं। के द्वारा आपका चयन हो जाएगा तो इसके बाद देखिए क्या होगा। जिसका अंकन संकुल स्त्री संघ एवं नोडल ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जाएगा। बैंक सखी का कार्यकाल 2 वर्षों तक रहेगा। में आ गई होगी ये बात कि 2 वर्षों तक आपका कार्यकाल रहेगा। जब आप बैंक सखी बन जाएंगे उसके बाद का बता रहे हैं। इसके बाद उसके कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन के बाद ही सेवा का समय बढ़ाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आप जब इसमें कार्य करने लगेंगी 2 वर्ष आपके हो जाएंगे और आपको ईमानदारी से कार्य करना है। ठीक है, ईमानदारी से जो अपना कार्य करेगा और अच्छे से कार्य करेगा उसी कार्य की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद मूल्यांकन होगा और उसके बाद आपका मूल्यांकन हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर आपके कार्य को देखा जाएगा, आप कैसा कार्य कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आपको ज़्यादा समय तक इस नौकरी को करना पड़ेगा। चाहते हैं कि ज़्यादा समय तक हम इसमें काम करें, ज़्यादा समय तक
बैंक की बनी रहे। तो प्लीज़ ईमानदारी से काम करेंगे तो ज़रूर इसमें आपको सफलता मिलेगी। यही थी आज की कुछ नई जानकारी जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे और हमने आपको बता दिया है सारी बातें। अब आपको समझ में आ गया होगा। सारे लोग पहले ये प्रश्न करते थे कि कितने दिन तक इसका रहेगा, कितने दिन तक नहीं रहेगा, और उसके बाद कैसे चयन होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ हमने आपको बता दिया डिटेल से। आपने ध्यान से देखा होगा, समझ में आ जाएगा। इतनी जानकारी सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। तो चलिए अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आपके कमेंट की बात कर लेते हैं। पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोग कमेंट में हमने आपको बताया है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना किया करिए, सही से लिखा करिए। इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पर सही से लिखा करिए, तभी समझ में आएगा। कोई अपना नाम लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, इसलिए सही से कमेंट किया करिए। आपको कोई सवाल हो तभी आप कमेंट करें, जा करके हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी। इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि सभी के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। जिसके यहाँ आया होगा बता देंगे, जिसके यहाँ नहीं आया है वो भी बता देंगे। और हमने आपको जैसे कि पहले की वीडियोज़ में भी ये बात बताई है कि सब जगह रिजल्ट नहीं आया है, केवल 4 या 5 जगह पर रिजल्ट आया है, सब जगह पर रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और जहाँ आया होगा बता देंगे, जहाँ नहीं आया होगा बता देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, पहले कमेंट की बात कर लेते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि मैम बीसी सखी योजना का रिजल्ट कब आएगा, मैम प्लीज़ बताएं। तो हम आपको बता दें कि बीसी सखी का रिजल्ट कई जगहों पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर 3-4 वीडियोस हैं, आप जाकर के एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप यहीं पर हम आपको कुछ बता देते हैं कि जहाँ जहाँ पर आ चुका है वहाँ के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आपका जिला वहाँ लगता हो तो आप देख लीजिएगा। बता देते हैं कि जिला उन्नाव ब्लॉक मियाँगंज में रिजल्ट आ चुका है, पीलीभीत जिला बरखेड़ा ब्लॉक में रिजल्ट आ चुका है, सहारनपुर में भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और सहारनपुर में 14 दिसंबर को इंटरव्यू भी है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि जो सहारनपुर के निवासी हैं उन्होंने कमेंट करके बताया था कि 14 दिसंबर को उनका इंटरव्यू है और उनका फॉर्म भर दिया गया है और उनका चयन भी इसमें हो चुका है। इसके बाद हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर में भी रिजल्ट आ चुका है और संत कबीर नगर में भी रिजल्ट आ चुका है। वहाँ के निवासी जो भी हैं जा करके देख लें। अगर आपके यहाँ का ये ब्लॉक या जिला लगता हो तो आप जा करके एक बार चेक कर लें, एक बार अपने ब्लॉक में जा करके चेक कर लें। अगर ब्लॉक में आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आप अपने विकास भवन में एक बार जा करके पता कर लीजिए। ये नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं कि कानपुर देहात में बीसी का रिजल्ट कब आएगा। तो हम आपको यह बता दें कि कानपुर में अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, जब आएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि मुरादाबाद का रिजल्ट का आएगा मैडम। आप लोग कमेंट में सही से स्पेलिंग मिस्टेक ना किया करिए। आप क्या पूछना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया है, बोल रहे हैं कि नहीं आया है, समझ में नहीं आ रहा है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके यहाँ आया हो तो बता दीजिए कि हाँ आया है, नहीं आया है तो बता दीजिए कि हाँ नहीं आया है। तो कमेंट में सही से लिखा करिए, तब समझ में आएगा, तब आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कुशीनगर केवल लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कुशीनगर में कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है, जब आएगा तो जानकारी दे दी जाएगी। उसके लिए चैनल से बराबर जुड़े रहिए और चैनल से बराबर जुड़े रहेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला कमेंट है, इन्होंने प्रश्न किया है कि बस्ती जिले का रिजल्ट कब आएगा। बस्ती जिले के अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, जब आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। अभी जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन चैनल से बराबर जुड़े रहें, बार बार हम आपसे लोग से बोल रहे हैं, चैनल से बराबर जुड़े रहेंगे तभी हम आपको जानकारी दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एप्लीकेशन डिलीट हो गया है तो क्या होगा, यह फ़ोन ख़राब हो गया है तो क्या होगा, चयन निरस्त कर दिया जाएगा। और आप चलिए मोबाइल नंबर जो था वहाँ पर ऐड हो गया है तो कोई बात नहीं, सिम तो चल ही रहा होगा तो उस और आप ये पूछ रहे हैं मोबाइल में यूज़ कर लीजिए और वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करके आप मोबाइल नंबर वहाँ पर ऐड किया है। और ध्यान दिए रहिए कि कब OTP आता है, हो सकता है OTP आ भी जाए, कोई इसमें गारंटी नहीं है कि OTP आएगा ही। OTP आने की बहुत ही कम संभावना है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है OTP आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि चयन नहीं होगा। और एक बात और हम आपको बता दें कि चयन निरस्त नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने जो भी वहाँ पर डेटा दिया था, आपका अगर एक बार OTP आया है और आपका वहाँ पर जो मोबाइल नंबर ऐड किया था आपने वो अपडेट हुआ है तो वहाँ पर आपका चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। और आपका जितना डेटा वहाँ पर आपने फिल किया था सब कुछ वहाँ पर अभी भी सुरक्षित है। तो जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे कि ऐप में ऐसा लिखा हुआ है कि जब आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो उसके बाद भी आपने वो जो वहाँ पर डेटा फिल किया था तो वो सारा डेटा आपको वहाँ पर सुरक्षित रहने वाला है, डिलीट नहीं होगा। इसमें चयन भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आपने सब कुछ वहाँ पर सही से दिया है, मोबाइल नंबर आप अपना बस चालू रखिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आती है हम आपको बता सकें। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने नाइस लिखा हुआ है, देख लेते हैं। सेकंड वही क्वेश्चन है, उन्हीं का है, तो सेकंड देख लेते हैं। दूसरा, मैनपुरी में रिजल्ट कब आएगा? मैनपुरी के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, जब आएगी तो हम आपको जरूर सूचना देंगे, लेकिन चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि अलीगढ़ में रिजल्ट कब आएगा, तो अलीगढ़ में भी रिजल्ट नहीं आया है, जब आएगी तो सूचना दे दी जाएगी, चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी के मिर्जापुर ब्लॉक में कब रिजल्ट आएगा, तो जब आएगा सूचना दे दी जाएगी। मिर्जापुर में भी कोई रिजल्ट नहीं आया, हमने आपसे पहले भी बता दिया कि केवल 4 या 5 जगह पर केवल रिजल्ट आया है, सब जगह पर रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जब आएगा तो हम आपको सभी को सूचना दे देंगे, लेकिन उसके लिए चैनल से बराबर जुड़े रहेंगे, तभी आपको सूचना दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजनौर में रिजल्ट कब आएगा? हम आपको बता दें, बिजनौर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, जब आएगी तो सूचना दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं पहले कमेंट की। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि सहारनपुर के नागर ब्लॉक से हूँ और मेरा OTP आया था, पर अब ब्लॉक वाले मना कर रहे हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्या करें मैडम? तो देखिए, मैं आपको यह बता दें कि सहारनपुर में तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन अब आपके ब्लॉक में क्यों नहीं आया, इस बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। आप जाकर के अपने जिला वाइज में जाकर के एक बार पता कर लीजिए, वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक, तो सेकंड है दातागंज का। दातागंज में भी नहीं आया है। और उसके बाद जिला बस्ती का रिजल्ट कब आएगा? बस्ती के बारे में कोई सूचना नहीं आई है, ना तो वहाँ पर कोई रिजल्ट आया। ठीक है, आएगा तो जानकारी दे दी जाएगी। सेकंड भी वही क्वेश्चन है, सेम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब आपके रिजल्ट्स के बारे में। कि बात सब लोग क्वेश्चन करते हैं, बार बार सब लोग यही पूछते हैं कि हमारे यहाँ रिजल्ट कब आएगा, हमारे यहाँ रिजल्ट कब आएगा, किस डेट को आएगा। देखिए कि यहाँ पर कोई डेट फाइनल नहीं है कि हाँ किसके यहाँ कब आ जाएगा, बस इतना ही कहेंगे कि हाँ आने वाला है, आ जाएगा। जब आ रहा है तो धीरे धीरे सब जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद तो हम आपको बता दें एक बात और, कि जिन जिन लोगों के यहाँ रिजल्ट आ चुका है तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन सही जानकारी हो तभी बताइएगा, नहीं तो बता दीजिएगा कि हाँ हमारे यहाँ नहीं आया है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको बता दें, जिसके यहाँ आया है, जिसके यहाँ नहीं आया है, सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आया है कि नहीं आया, सारी जानकारी दे सकते हैं। सबके कमेंट्स का आंसर भी मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं उसका आंसर हम आपको देंगे। तो हम आपको एक जानकारी और दे दें कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं आने वाली हैं, सब चल रही हैं और कुछ तो चल ही रही हैं। बात हम आपको और बता दें कि बेरोजगार लोगों के लिए, जो बेरोजगार हैं, उनके आवेदन करने के लिए हमने बताया था आपको कि बेरोजगार मेला लगने वाला है, सभी को बताया था। और उसके बाद अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के एक बार चेक जरूर कीजिएगा। इसमें आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 अक्टूबर है। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे कोई। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो ध्यान से सुन लीजिए। सेवा योजना विभाग कार्यालय उत्तर प्रदेश बेरोजगार योजना के लिए है, और उसके बाद बेरोजगार लोगों के लिए है ये आवेदन। आप चाहें तो कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बात और बता दें कि आंगनबाड़ी की भी भर्ती आने वाली है, बहुत ही जल्द से जल्द इसकी डेट आने वाली है। जैसे ही आएगी हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। जिसको इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, सभी के सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तब कमेंट बॉक्स में जा करके जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सभी क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो में देंगे, और कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, इसलिए आपको वीडियो में डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके। हम आपको इसी तरह से एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रिजल्ट के बारे में भी कोई जानकारी सूचना मिलती है तब भी हम आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे डेली, तो चैनल से इसीलिए जुड़े रहिए। बात और बता दें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनको जानकारी भी मिल चुकी है, उनके यहाँ रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
भी कहीं का भी कोई रिजल्ट की सूचना हमें मिलती है, जितने लोगों ने भी क्वेश्चन किया है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे कि हाँ आपके यहाँ आ गया। लेकिन अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए अपडेट रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। को आने वाली वीडियोज़ में भी ऐसे जानकारी बराबर देते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीसीसी की योजना के बारे में एक नई जानकारी लेकर के, रिजल्ट के बारे में जानकारी लेकर के। हो सकता है अगली वीडियो में आपके ज़िले का, आपके ब्लॉक का नाम आ जाए, तो इसीलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।